वेलकम 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 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम आपने ट्यून इन किया है। मेरा नाम अर्श है और शो का नाम पते की बात है। संडे सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक आपसे बहुत सारी पते की बातें करने में आता हूँ। और आज तो भाई स्टूडियो का माहौल एकदम लिट अप हो चुका है। मतलब ऐसे बोलते ना, थोड़ी रोशनी थोड़ी रौनक सी हमारे स्टूडियो में बिखरी है, क्योंकि स्टूडियो में आए हैं सुनील सोनिया जी। ये मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक के। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे हुनर हैं सर के पास। आइए सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम आपका रेड एफएम स्टूडियो में। धन्यवाद अर्श जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 93.5 रेड एफएम में आकर। क्या बात है कि सर। मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं एफएम में जाऊं, वो भी रेड एफएम में। इतने इतने अच्छे बढ़िया यहाँ पर आरजेज हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं, हम लोग गाड़ी में सुनते रहते हैं। क्या बात है सर। बस हमारी कार शुरू हुई और हमारा 93.5 रेड एफएम स्टार्ट हो जाता है। क्या बात है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, इनको बोलने के लिए खुद बोल रहे हैं। जेन्युइन तारीफ हो रही है आज हमारी। वैसे सर, जो मैंने हुनर की बात करी, सो आप एक तरफ एक मार्केटिंग मैनेजर भी हैं बैंक के, वो वेल रेप्यूटेड बैंक, और उसके अलावा जो आपके हुनर है हम देखते रहते हैं कई बार व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। उन हुनर के बारे में बात करते हैं। क्या क्या वैरायटी ऑफ हुनर आपने रखे हुए अपने पास? देखिए अर्श जी, क्या है कि भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं। इन 24 घंटों का अगर हम सही सदुपयोग कर लेना तो हमारे अंदर हर कला, आदमी के अंदर एक कला है। कुछ ना कुछ, कोई सिंगर है, कोई कुछ है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। लेकिन मैंने ये चीज़ करी है कि बैंक में रहते हुए, बैंक के अलावा मुझे गाना गाना आता है, तो मैं स्टेज पे कभी कभी गाना गाने चला जाता हूँ जी। कभी मुझे एक्टिंग करने का शौक होता है तो थिएटर करने लगता हूँ। तो हर तरह से जो भी अपने पास खूबियाँ हैं, लिखना है, प्रेस में रिपोर्टिंग करता हूँ, तो पत्रकार कोई सेलिब्रिटी आया उसका इंटरव्यू ले लिया। तो इस तरह के काम करते रहने से ना, एक तो एनर्जी बनी रहती है डेफिनेटली, है ना। तो वो अभी इस समय वही चल रहा है कि मैं बैंक के साथ साथ सेंट्रल बैंक में तो काम कर ही रहा हूँ, और पूरा समय सेंट्रल बैंक को देता हूँ। छुट्टी के समय, शाम के समय, सुबह 24 घंटे में जब भी हमें समय मिलता है, अपनी जो अपने अंदर हुनर है, प्रतिभा है, उसको मैं प्रकट करता रहता हूँ और लोग उसे सराहते रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे इस चीज़ें पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल पसंद करते हैं सर, और सर की ख्याति जो है वो पूरे भोपाल में हर तरफ फैली हुई है। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर कई सारी बातें हैं करने के लिए। हमारे साथ सुनील सोनिया सर हैं, मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक। आपसे और मुझसे कर रहे हैं पते की बात। आप बने रहो अर्श के साथ, रेड एफएम बजाते रहो। वेलकम बैक, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम आपने ट्यून इन किया है। मेरा नाम अर्श है, शो का नाम पते की बात है, और हमारे साथ पते की बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर सुनील सोनिया सर। वैसे जो मैंने आपको हुनर बताया वो तो इनके पास है ही, लेकिन अपने काम के लिए भी उतने ही डेडिकेटेड है। और अभी सर ने मुझे बताया कि सर अभी 6 महीने बाद आप रिटायर हो रहे हैं। मतलब माशाल्लाह, आपके सेहत से ऐसा लगता तो नहीं है कि आप उस उम्र में पहुँच गए कि अब आपको रिटायर होने की ज़रूरत पड़े? ये तो मतलब फिटनेस की बात है। और आपको ही देखा है मैंने 2-3 साल पहले कि आप अभी से ही आप बिल्कुल फिटनेस के लिए तैयार रहते हैं, राइड पे निकल जाते हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो आजकल के युवा जो हैं फिटनेस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, और ही मैंने सीखा है, इसलिए मैं भी आपका फिट दिख रहा हूँ। इसलिए आप भी अभी तक युवा है। वैसे सर, सेंट्रल बैंक में आपने इतना वक्त दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल बैंक आपके लिए क्या है, क्या वैल्यूज ये कैरी करता है, तो आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सेंट्रल बैंक प्रथम स्वदेशी बैंक है जो सन 1911 में स्थापित हुई थी। और प्रथम स्वदेशी बैंक इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको हिंदुस्तानी ने ही स्थापित किया था। सर सोहराब जी पोच खान वाला जी जो थे, उन्होंने ये बैंक बनाई थी। तो आज तक इसका इतना वाइड इतिहास है, इतने सारे लोगों को काम दिया गया है, सब काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का स्वदेशी बैंक होने से लोगों का लगाव ज़्यादा है डेफिनेटली। और शब्द सेंट्रल जुड़ा है ना, तो लोगों को लगता है सेंट्रल, तो बहुत बड़ी बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो उस बेस पे भी हमारे ग्राहक भी जुड़े हुए हैं, और हमारी सर्विसेज जो हैं नंबर 1 सर्विस कहलाती है सेंट्रल बैंक की। क्या बात है। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेशनलाइज्ड बैंकों की तुलना में सबसे कम है। अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो सेंट्रल बैंक आ जाइए, 8.35 पे हम लोग लोन दे रहे हैं। क्या बात है, जो कि कोई बैंक नहीं दे रही है ऑब्वियसली। वैसे सर ने जहां बात करी है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एकदम डिटेल में इस पर हम करेंगे बात, क्योंकि सेंट्रल बैंक लिया हुआ है 113 साल से भी ज्यादा की लेगेसी अपने साथ। फिलहाल के लिए आप वो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, और ब्रेक के उस पार ये कंप्लीट डिटेल जानो। अर्श के साथ रेड एफएम बजाते रहो।
ठीक है, सॉरी सर आपको बीच में कट ना, किया ना, बस। ऑलराइट, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आपका फिर से वेलकम है, जहां आप एंजॉय कर रहे हैं आज के जमाने की सुपर हिट्स मेरे यानी कि अर्श के साथ। और ये शो है पते की बात, जहां हमारे साथ बात कर रहे हैं मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक सुनील सोनिया सर। और सर अभी आप मुझे बता रहे थे कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर सेंट्रल बैंक में चल रहा है। सो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कैसे लोग उसे अवेल कर सकते हैं? सर 8.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है हाउसिंग लोन पे। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, हम लोग प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है बैंकों में लगता है, वो भी हमने फ्री कर रखा है इस समय। ओके। हाँ, तो सेंट्रल बैंक इसलिए अभी अन्य बैंकों की तुलना में आगे चल रहा है कि वो रेट ऑफ पब्लिक को, जनता को जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है और इजी प्रोसेसिंग है। आप किसी ब्रांच में जाके तुरंत लोन ले सकते हैं। ओके। आपकी पात्रता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आपके एलिजिबिलिटी बनना चाहिए, तो आपको लोन मिल जाएगा। क्या बात है। सो इजी प्रोसेसिंग के साथ में कम एकदम पेपर वर्क, और आप सेंट्रल बैंक से अपने घर का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो लोग वहाँ से ले सकते हैं सर? जितने भी प्रोडक्ट हैं, व्हीकल लोन है आपका, गोल्ड लोन हो गया आपका, एग्रीकल्चर लोन है, ये सब के सब लोन मिल रहे हैं जो अन्य नेशनलाइज बैंकों में मिलते हैं, वो भी हमारे यहाँ हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा इसमें हाउसिंग लोन पे अभी फोकस है। हम लोगों को चाहते हैं कि सरकार भी चाहती है कि लोगों घर बने, उसी दिशा में हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग जल्द कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन हमसे ले लें। बस तो भाई अपने घर के सपने को पूरा करना है तो पहुंच जाइए सेंट्रल बैंक में, और कुछ प्रॉब्लम आए तो सुनील सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आज के जमाने के सुपर हिट्स आप एंजॉय करो। और वापस आकर एक स्पेशल, एक फेस्टिवल की होगी बात, क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिस्ट है मेरे साथ जो कि मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर भी हैं सेंट्रल बैंक, सुनील सोनिया सर से होगी। एक ब्रेक की उस पार बात, आप बने रहो रेड एफएम पर, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आपकी इस संडे की सुबह को एकदम फ्रूटफुल बनाने के लिए 10 से लेकर 11 बजे तक अर्श आपके साथ है, शो लेकर पते की बात, जहां पर आज मेरे साथ है सुनील सोनिया सर, हु इज द मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी मैनेजर सेंट्रल बैंक के। लेकिन इनका जो रुझान है कला की तरफ, ये कई सारे ऐसे नए नित आयाम जो हैं वो छू रहे हैं, और फिलहाल के लिए खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका आपने मुझे बताया ऑफ माइक। प्लीज उसके बारे में बताइए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो पिछले 10 साल से खजुराहो में चल रहा है, और राजा बुंदेला जी जो हैं इसके आयोजक हैं, साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन उसमें सहयोग करता है। तो ये फेस्टिवल में मुझे इस बार फिल्म प्रभारी बनाया है। ओहो। जो राजा बुंदेला जी और सुष्मिता मुखर्जी जी ने मुझे अनुरोध किया कि आप इतनी सारी फिल्में भेजते हैं, हमारे यहाँ भेजते हैं, तो क्यों ना आप इस बार फिल्म सेलेक्ट करें। ओके। तो मुझे फिल्म सेलेक्ट करने के लिए शॉर्ट मूवी जितनी भी वहाँ प्रदर्शित होने वाली हैं, स्क्रीनिंग होने वाली है, उन फिल्मों के लिए मुझे कहा गया कि आप फिल्म सेलेक्ट करो। अरे वाह। तो ये काम मुझे मिला है। ये फेस्टिवल 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक खजुराहो में होने वाला है, और इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। क्या बात है। तो और ये सबसे बड़ी खूबी है इस फेस्टिवल की कि ये निःशुल्क है, फ्री है। इसमें कहीं आपको कोई चार्ज नहीं देना है। क्या सिर्फ आपको खजुराहो आना है और आपको फिल्मों का आनंद उठाना है। और वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्रामों में आपको कल्चरल में भाग लेना है, सुनना है, आनंद उठाना है। आनंद ही आनंद है बस। डेफिनेटली। और अगर अभी तक आप खजुराहो नहीं गए तो आपका जाना बनता है। दिसंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट खजुराहो, और इस फिल्म फेस्टिवल का एक हिस्सा जरूर बनिए। देखिए कितनी कमाल की फिल्में वहाँ पर आती हैं। फिलहाल सर आप अपना कीमती वक्त निकालकर रेड एफएम के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप लोगों को दूंगा जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं इसको सुनता रहता हूँ, ये रेडियो को, और बहुत लोग सुन रहे होंगे। इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हमने अपना सेंट्रल बैंक का प्रचार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल आवर सर, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम स्टूडियो से मेरे भी निकलने का वक्त है। सो मैं निकलता हूँ, अभी संडे बाकी है। सो रेडियो का राइडर किधर जाएगा ये आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम पर। RJ Arsh 935 इज माई हैंडल, दैट्स RJ ARSH 935, या फिर हैशटैग रेडियो का राइडर के नाम से मुझे सर्च करो। फिलहाल अर्श को दो इजाजत, मिलते हैं कल सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक शो मॉर्निंग नंबर 1 पर। तब तक के लिए आप रेड एफएम बजाते रहो।